मैंने प्रेमानंद जी के लिए कोई भी अभद्र टिप्पणी नहीं की है। संत प्रेमानंद महाराज को लेकर दिए गए अपने कथित बयान पर उठे विवाद के बीच अब आध्यात्मिक जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य ने चुप्पी तोड़ दी है। रामभद्राचार्य ने कहा है कि उनके द्वारा प्रेमानंद जी या किसी भी संत के लिए कभी कोई अभद्र टिप्पणी नहीं की गई है और न ही भविष्य में ऐसा होगा। साथ ही संत समाज में कोई मतभेद नहीं है और प्रेमानंद जी उनके पुत्र के समान है। दरअसल रामभद्राचार्य ने एक इंटरव्यू में कहा था कि प्रेमानंद महाराज ना तो विद्वान हैं और ना ही चमत्कारी। इसके साथ ही उन्होंने प्रेमानंद बाबा को बालक के समान बताया और खुली चुनौती भी दे दी। आइए अब आपको दिखाते हैं जगत गुरु रामभद्राचार्य ने क्या कहा है। मैंने प्रेमानंद जी के लिए कोई भी अभद्र टिप्पणी नहीं की है। वे मुझे मेरी दृष्टि में एक बालक तो पुत्रवत है। मेरी अवस्था भी बड़ी है। एक आचार्य होने के नाते मैं सबको कहता हूं कि संस्कृत का अध्ययन करना चाहिए। आज जो सामान्य लोग चोला पहन करके वक्तव्य दे रहे हैं, जिनको एक अक्षर आता जाता नहीं। मैंने तो अपने उत्तराधिकारी रामचंद्र दास को भी कहा है कि बच्चे संस्कृत पढ़ना चाहिए। और मैं सबको कह रहा हूं, प्रत्येक हिंदू को संस्कृत पढ़ना चाहिए। कहता ही नहीं, आज भी मैं स्वयं पढ़ता हूं। 18 घंटे पढ़ता हूं और पढ़ता रहूंगा। यावत जीव मधीते विप्रह। इसमें प्रेमानंद के लिए कोई मैंने ऐसी टिप्पणी नहीं की है। हाँ, चमत्कार को मैं नमस्कार नहीं करता, ये सत्य है। ये तो मैंने अपने शिष्य धीरेन्द्र शास्त्री को भी कहा, बेटा पढ़ो लिखो, सब लोग पढ़ो। क्योंकि भारत की दो प्रतिष्ठाएं हैं, संस्कृत और संस्कृति। भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतम संस्कृतस्तथा। भारतीय संस्कृति को जानने के लिए संस्कृत का पढ़ना नितांत आवश्यक है। मैं किसी के लिए कुछ भी नहीं कह रहा हूं। सभी संत मेरे लिए स्नेहभाजन हैं और स्नेहभाजन रहेंगे। मैंने प्रेमानंद या किसी संत के प्रति कोई भी गलत टिप्पणी नहीं की है, और करूंगा। अब जब भी प्रेमानंद जी मुझे मिलने आएंगे, मैं निश्चित आशीर्वाद दूंगा। तो उनको हृदय से लगाऊंगा। उनके स्वास्थ्य के लिए भगवान श्री रामचंद्र जी से मैं प्रार्थना भी करता हूं और निरंतर उनके दीर्घायु की कामना करता रहूंगा। तो उनका साफ कहना है कि सभी हिंदुओं को सभी पारस्परिक मतभेद छोड़कर एक साथ होना चाहिए। मैंने प्रेमानंद जी के लिए कोई भी अभद्र टिप्पणी नहीं की। सबको हर दिन संस्कृत पढ़ना चाहिए। मैं आज भी 18 घंटे पढ़ता हूँ। अब इसको लेकर सोशल मीडिया पर भी लोग रिएक्शन दे रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, प्रेमानंद जी कोई नेता नहीं जो आपसे मिलने आएंगे, वो सच्चे संत हैं जो वृंदावन से बाहर कहीं नहीं जाने वाले। वही और यूजर ने लिखा, अब सफाई देने के कोई फायदा नहीं, आपका घमंड आपकी रिस्पेक्ट ले डूबा। वही और यूजर ने लिखा, अभी भी घमंड है कि मैं आशीर्वाद दूंगा, आपके आशीर्वाद की जरूरत नहीं, उनके ऊपर स्वयं चक्रधारी का हाथ है। वही और यूजर ने लिखा, संस्कृत पढ़ने से अच्छा है संस्कारी बनो, आपके ना जाने कितनी बातें असंस्कारी हैं। वही और यूजर ने लिखा, आपके आशीर्वाद की उन्हें कोई ज़रूरत नहीं। ये बात भाषा विशेष की नहीं, ये उससे कहीं ऊपर की बात है जो आपकी समझ से बाहर है। तो ये थे लोगों के रिएक्शन। इसके अलावा आपको बता दें कि रामभद्राचार्य ने प्रेमानंद महाराज के आध्यात्मिक चमत्कारों पर सवाल उठाए और कहा कि असली विद्वान वही है जो संस्कृत शास्त्रों की गहराई को समझकर उसका उच्चारण कर सके। अगर चमत्कार है तो मैं चैलेंज करता हूँ कि प्रेमानंद जी एक अक्षर संस्कृत का बोलकर दिखा दें बस, या मेरे कहे गए संस्कृत श्लोकों को समझा दे। मैं आज खुलकर कह रहा हूँ, वो तो मेरे बालक के समान है इस अवस्था में भी। महाराज जी वीडियो में आगे कहते हैं कि शास्त्र जिसको आए वही चमत्कार है। किडनी का डायलिसिस होता रहता है, ये डायलिसिस की वजह से जी रहे हैं, जीने दीजिए, जो वो करना चाहते हैं करने दीजिए। फिलहाल आप क्या कहेंगे इस पर कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।